नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार के एम मेमोरियल स्कूल से आज आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी जिसको हम कथा कहते हैं उसका पहला पार्ट लेकर आया हूं। और जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा, इसके लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये कहानी पूरी ध्यान से सुने। आज एक राजा की कहानी आप सुनेंगे तो बहुत ही मजा, हंसने लायक कहानी। आज हम जो कहानी सुनेंगे वो राजा की कहानी, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक कीजिए। क्या हुआ कि एक बार एक राजा था, जैसे पुराने जमाने में राजा होते वैसे ही ठीक। अब राजा को एक बहुत ही अजीबोगरीब शौक था। वो क्या करता था कि जब भी एक कोई छोटी चीज लाता था, जैसे घड़ी लाई, तो वो घड़ी को पहनकर पूरे राज्य में घूम घूम कर दिखाता था और कहता था कि देखो देखो मैंने घड़ी लाई है, देखो देखो मैंने घड़ी लाई। यानी पूरी प्रजा को वो दिखाता था, लेकिन दिखाने का तरीका उसका थोड़ा अलग था। सबसे आगे उसके सवारी निकालता था और सवारी में सबसे आगे बैंड वाले, जो बैंड बजाते हैं ना, धम धड़म धम धम, वो बैंड वाले होते थे। बैंड वालों के पीछे नाचने गाने वाले, नाचने वालों के पीछे गाने वाले, गाने वालों के पीछे रथ, रथ के पीछे घोड़े, घोड़ों के पीछे हाथी, और हाथी के पीछे सबसे बड़े हाथी पर राजा बैठता था, है ना। सबसे बड़े हाथी पर राजा बैठता था और लोगों को दिखाता था कि देखो 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 मैंने घड़ी लाई है, देखो 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 मैंने मुकुट लाया है। कैसे पूरा जैसे रैली निकालते हैं ना, उस तरीके से रैली निकालता था। सबसे आगे बैंड वाले, फिर नाचने वाले, नाचने वालों के पीछे गाने वाले, गाने वालों के पीछे रथ वाले, रथ वालों के पीछे घोड़े वाले, घोड़े वालों के पीछे हाथी वाले, और सबसे बड़े हाथी पर राजा बैठ जाता था। अब हुआ यूं कि दो ठग थे। उन ठग को पता चला कि यार एक ऐसा राजा है जिसको ये अजीबोगरीब आदत है। उन दोनों ठग ने इस राजा को पूरा का पूरा लूटने का, बेवकूफ बनाने का प्लान बनाया। ध्यान से सुनना, अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। उन दोनों ठगों ने ये योजना बनाई और झूठ बोला, अफवाह फैलाई। अफवाह का मतलब झूठी खबर, कि हम एक ऐसा ड्रेस बनाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सच बोलने वालों को दिखता है और किसी को नहीं दिखेगा। जिसने जिंदगी भर सच बोला है उसी को दिखेगा। अगर किसी व्यक्ति ने एक बार भी झूठ बोला है तो उसको वो ड्रेस नहीं मिलेगी, नहीं दिखेगा। किसकी खबर? ड्रेस की खबर, समझिए। और ये अफवाह धीरे धीरे राजा के कानों में पहुंची। राजा को पता चला कि यार कोई दो आदमी आए, हमारे राज्य में आए, और वो ऐसा ड्रेस बनाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सच बोलने वालों को दिखता है। तो राजा टेंशन में आ गया कि यार बुलाओ उन दोनों को, क्या ये नाटक लगा रखा है। और उन्होंने दरबार में बुलाया। राजा दरबार में बैठा हुआ, आसपास मंत्री बैठे हुए, और बोला तो क्या रे, ये सच है कि तुम ऐसा ड्रेस बनाते हो जो सिर्फ सच बोलने वालों को दिखता है? वो बोले हाँ राजा साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने आज तक ऐसे ऐसे राजाओं के ड्रेस बनाए। अफगानिस्तान में उस राजा के, इजराइल में उस राजा के, चीन में उस राजा के, ऐसे ऐसे झूठे झूठे नाम दे दिए। तो राजा को विश्वास होने लगा। राजा बोला ऐसा है तो ठीक है, हमारे राज्य के अंदर सबसे पहला ड्रेस हमारा बनेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ के राजा हैं। तो दोनों ठग बोले कि राजा साहब इसमें खर्चा बहुत लगता है, बहुत ज्यादा खर्चा है। राजा बोला अरे टेंशन क्यों लेते हो, हम यहाँ के राजा, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले जाओ, लेकिन सबसे पहला ड्रेस इस राजा का बनना चाहिए। अब वो जितने भी सोने चांदी हीरे जवाहरात रुपए पैसे लेने थे, लेके जाके अपने ठिकाने लगा दिए। और एक ऐसा छोटा सा कमरा लिया, एक लाया सिलाई मशीन। ध्यान से सुनने की चीज है, अगर आप स्किप करेंगे तो मजा नहीं आएगा। एक लाया सिलाई मशीन, सिलाई मशीन लाया, एक कैंची लाई, एक टेबल लाया, एक फीता लाया, न कपड़ा न धागा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज तक कोई ऐसा ड्रेस नहीं बना जो सिर्फ सच बोलने वाले को दिखे। और आज तक दुनिया में कोई ऐसा आदमी या इंसान नहीं बना जिसने जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो, है ना। दोनों उस कमरे के अंदर रहते, खाते पीते मजे करते।
10 दिन बाद 15 दिन बाद राजा ने सोचा कि यार अपना ड्रेस कितना बना है, चलो पता तो करें। और उसने अपने दरबारी को भेजा, मंत्री को भेजा कि जाओ देख के आओ मेरा ड्रेस कितना तैयार हुआ है। अब मंत्री घर से आ रहा है, उस दरबार से उनके घर की तरफ जा रहा है, उनके कमरे की तरफ, किनके? ठग के। और उनको देखकर दोनों ठग, एक तो खाली खाली सिलाई मशीन चलाने लगा, एक्टिंग करने लगा जैसे सिलाई कर रहा है, और दूसरा कभी फीते को लंबा करता और खाली खाली कैंची चलाता। अब जैसे ही मंत्री आया, मंत्री ने देखा कि ये दोनों पागल है क्या, ना तो इनके पास कपड़ा है ना धागा है, और एक सिलाई मशीन चला रहा है ना एक कटिंग कर रहा है। तो वो बोला कि ये तुम दोनों पागल हो गया, तुम्हारे पास ना तो कपड़ा है ना धागा है, ना तुम सिलाई कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, पागल बनाते हो। तो उसमें से एक ठग गया और चट्टाक से उसके कान के नीचे मारा, और क्या बोला पता है? तुझे दिखता नहीं है ये राजा साहब का कुर्ता सिलाई कर रहा है? तुझे दिखता नहीं है मैं राजा साहब का पजामा काट रहा हूं? और वो देख वो राजा साहब की पगड़ी पड़ी। बड़ा पागल। इतना सुनते ही वो बोला कि मुझे क्यों नहीं दिख रहे? तो ठग बोला कि तूने जिंदगी में कभी झूठ बोला होगा इसलिए नहीं दिख रहे। वो टेंशन में आ गया कि हाँ यार, जिंदगी में कभी झूठ तो बोला होगा, है ना, इसलिए मुझे ड्रेस नहीं दिख रहा है, नहीं तो ये सिलाई तो कर रहा है, ये कपड़ा भी काट रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? अब वो फंस गया, टेंशन में आ गया। जाके राजा को क्या कहेगा, जाके राजा को क्या कहेगा? अब वो जाते जाते विचार कर रहा है। अब भी सोचना, अगर मैं राजा को ये कह दूं कि राजा साहब ड्रेस नहीं दिखी, और बाकी मंत्रियों को दिख गई ड्रेस, तो राजा मुझे नौकरी से निकाल देगा, जेल में डाल देगा, फांसी पे लगा देगा। क्यों? क्योंकि मैं झूठला हो जाऊंगा, झूठ बोलने वाला। अगर मैं बोलूं कि हाँ ड्रेस दिखा है और बाकी मंत्रियों को नहीं दिखा, तो वो मुझे वैसे भी निकाल देगा कि ये तो झूठ बोलता है, भगा दो इसको। अब राजा दोनों तरफ, वो मंत्री दोनों तरफ फंस गया, राजा को क्या कहे? तो उसने विचार में पड़ गया और जाते 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 राजा के पास पहुंचा। राजा ने बोला कि ओ मंत्री, मेरा ड्रेस कितना बना? तो वो बोला कि अरे राजा साहब, वाह 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 वाह, कहना क्या कहना है, क्या कहना है, आपका ड्रेस इतना शानदार है कि आपके ड्रेस के बाद तुरंत ऑर्डर मैं दे के आया हूं मेरा ड्रेस बनाने का, इतना प्यारा सुंदर ड्रेस बनाया है। कौन बोला? वो मंत्री बोला, झूठ बोला। अब उसके इतने बखान करने की वजह से राजा ने ये सोचा कि हाँ यार ड्रेस तो है। 10-15 दिन और निकले और वो दोनों ठग खाली एक पेटी लेकर, लॉक लगाकर दरबार में लेकर आए। बोले राजा साहब, ये लो आपका ड्रेस तैयार हो गया। राजा ने कहा खोलो खोलो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। बोले क्या खोलो 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 यार, हमने इतनी मेहनत से 1 महीना 1.5 महीना खप कर बनाया है, हम अपने हाथों से पहनाएंगे, नहीं तो ड्रेस की बेइज्जती हो जाएगी, इतना महंगा ड्रेस है। राजा ने कहा कि ठीक है। अब राजा को लेके गए कमरे में, राजा को कपड़े उतरवाए, शर्ट उतरवाया, पैंट उतरवाया, पगड़ी उतरवाई, यानी राजा जैसा जन्म हुआ था वैसा कर दिया उसको, एकदम नंगा। तो एक ठग ने जैसे ही पेटी खोली तो राजा की आंखें फट गई, हैं? क्योंकि अंदर कपड़े नहीं थे। बोले ये क्या? राजा बोला कि ये कपड़े कहां हैं? एक ठग बोला क्या बात करते हो राजा साहब, वो आपको मंत्री ने नहीं बताया? हाँ यार। अरे बोले तू बात बाद में करना, पहले ये राजा साहब का पजामा ला, राजा साहब ऐसे कैसे खड़े, ऐसे कैसे खड़े, यार ला यार पजामा ला। और उसने फटाक से पेटी में से ऐसे हाथ करके एक्टिंग करने लगा, नाटक करने लगा जैसे राजा को पजामा पहना रहा है। बोले राजा साहब एक पैर डालो, ये लो, दूसरा पैर डालो, ये, राजा साहब नाड़ा कितना टाइट करना है ये बताना। और ऐसे करके राजा को पैंट पहना है, जबकि हकीकत में कुछ था ही नहीं। राजा साहब एक हाथ डालो, कुर्ता पहना, कुर्ता पहना, ओहो बहुत शानदार कुर्ता जच रहा है राजा साहब को, बहुत बढ़िया कुर्ता है राजा साहब, क्या जच रहा है कुर्ता, वाह। अरे मुकुट ला राजा साहब के सर पे रख, ऐसे करके राजा को तैयार कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में, हकीकत में कुछ भी नहीं था। अच्छा दुपट्टा लाओ, और जो राजा के यहाँ रखने का दुपट्टा होता है वो रखा, और राजा को लेके आए, आइए राजा साहब, आइए राजा साहब, और लेके आए कांच के आगे। बोले वाह
क्या राजा साहब लग रहे हैं, बड़े शानदार, झक्कास, बहुत सुंदर, अति उत्तम, वाह राजा साहब वाह। अरे रुक जाए यार, काजल ला, राजा साहब को नजर न लग जाए, टीका लगा देते हैं। जबकि टोटल मिलाकर कहें तो राजा ने एक कपड़ा नहीं पहना था, लेकिन वो दोनों ठग इस तरीके से एक्टिंग करने लगे जैसे कि राजा ने कपड़े पहने हो। अब राजा ने देखा कांच में कि यार अपन तो वैसे ही हैं जैसे अपना जन्म हुआ था। बोले ए भाई मेरे कपड़े। बोले क्या बात करते हो राजा साहब, आपको मंत्री ने बोला तो सही। और राजा ने भी ये सोचा कि इन्होंने मुझे पहनाया है, मुझे ही तो नहीं दिख रहा। तो बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहा? तो एक बोला कि अरे राजा साहब आप ऐसे मत बोलो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, लोग कि हमारे यहाँ का राजा तो झूठ बोलने वाला है। राजा ने विचार किया कि हाँ यार, अपनी रेपुटेशन का सवाल है, इज्जत का सवाल है। आइए राजा साहब, आइए राजा साहब। और ऐसे करते करते राजा साहब को बड़ी मान मनहुआर के साथ दरबार में लेके आए। अब जैसे ही दरबार इधर और इधर मंत्रियों से भरा हुआ, सिपाहियों से भरा हुआ, और राजा जैसे के जैसे जैसे थे वैसे के वैसे जैसे ही दरबार में आए, राजा को देखकर सबकी आंखें फट गई। हाँ ये, क्योंकि राजा ने कपड़े नहीं पहने थे और नंगे आदमी को देखकर, इतने बड़े राजा को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रही। है बाप बाप। राजा ने इशारे से पूछा कि क्या? अब किसकी हिम्मत कि राजा को बोले कि राजा साहब आपने कपड़े नहीं पहने हो, आप नंगे हो, है ना? तो मारे डर के सब बोलने लगे वाह राजा साहब वाह वाह क्या ड्रेस है भाई, ये इधर इन राजा साहब के बाद मेरा ड्रेस का ऑर्डर लिखा, रहे यार बहुत शानदार ड्रेस बनाया, झक्कास ड्रेस बनाया। अब सारे मंत्री कहने लगे तो राजा का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। राजा ने सोचा क्या फर्क पड़ता है, अपने को नहीं दिखता तो बाकी को दिख रहा है ना। राजा ने कहा कि चलो पूरे राज्य में दिखाते हैं, सवारी निकालो। अब सबसे आगे बैंड वाले, उसके पीछे नाचने वाले, उसके पीछे गाने वाले, उसके पीछे रथ वाले, उसके पीछे घोड़े वाले, उसके पीछे हाथी वाले, और सबसे बड़े हाथी पर राजा जाकर बैठ गया। तो दोनों के दोनों ठग बोले, बोले राजा साहब ऐसे क्या करते हो यार, आप बैठ गए हैं, हमने पूरा ड्रेस बनाया, खड़े हो जाओ हाथी पर, टेंशन क्या लेते। अब राजा पूरा का पूरा नंगा पुंगा ऐसे कैसे खड़ा है और पूरे राज्य में घूम रहा है। अब राजा को नंगा देखकर प्रजा रो रही है, बाप रे ये क्या हो गया, अरे राम राम राम, ये हमारे राजा साहब। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि राजा को बोल देगा ओ राजा ये दोनों ठग आपके साथ नाटक कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि डरते थे राजा से, राजा कहीं फांसी नहीं लगा दे, देश निकाला नहीं दे दे, हाँ जेल में नहीं डाल दे। और मारे डर के किसी ने भी सच नहीं बोला, किसी ने भी सच नहीं बोला। और राजा पूरा का पूरा नंगा 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 राज्य में घूम रहा है और लोग पर प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की आदत होगी भेड़ चाल। ओहो राजा साहब क्या ड्रेस बनाया। दो आदमी तो रोने लग गए, बोले यार अपने से तो जिंदगी भर कमा कमा के टूट जाएंगे पर ऐसा ड्रेस नहीं बनेगा। दूसरा बोला कि देखना मेरा बेटा तो बड़ा होकर इतनी बड़ी नौकरी लेगा, मेरे लिए तो कम से कम एंड में एक ड्रेस तो बनवा ही देगा। मामला बड़ा गंभीर। लेकिन क्या था, सर्दियों के दिन थे। एक छोटा सा बच्चा केशव के जितना होगा, कोई 2-2.5 साल का, उसको उसकी मम्मी ने नहलाने के लिए कपड़े उतारे, लेकिन बच्चा ठंड के मारे हाथ छुड़ाकर भाग गया। अब बच्चा आगे उसकी मम्मी पीछे, बच्चा आगे उसकी मम्मी पीछे, और ऐसे भागते 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 बच्चा पहुंच गया राजा की सवारी के आगे। अब जैसे ही राजा की सवारी के आगे पहुंचा, उसकी मम्मी ने बोला कि ए बेटा रुक जा कपड़े तो पहन ले, आगे राजा की सवारी आ रही है। तो वो बच्चा बोला मैं क्यों पहनूं, इस राजा ने भी नहीं पहने। अब राजा शर्म के मारे फटाक से उस ओहदे के अंदर बैठ गया जो हाथी के ऊपर होता है, और राजा गया राजमहल में, और महल में जाकर उस राजा ने आत्महत्या कर ली, है ना। अब ये कहानी यहां खत्म हो जाती है, लेकिन कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन कई सारे प्रश्न छोड़कर जाती है, जिनके उत्तर आपसे मैं कमेंट बॉक्स में चाहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा कहानियां
इसके जो आंसर है आपको जो भी उचित लगता है। कुछ प्रश्न है जैसे राजा ने आत्महत्या क्यों की, क्या कारण रहा कि राजा ने आत्महत्या कर ली, ये सबसे पहला प्रश्न है ना। राजा ने आत्महत्या क्यों की और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, क्या सबक मिलता है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका जो वास्तविक आंसर है, उम्मीद करता हूं क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम किसी भी प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि इसका भी आंसर निकल जाएगा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। अगर मेरी कहानी पसंद आई तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।